हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग मुझे ईमेल भेजते हैं और उसमें सवाल पूछते हैं। कई मुल्कों में ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमें यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो हमें कोई यूरोप के किसी ऐसे मुल्क का वीज़ा बता दें जहां का वीज़ा हमें आसानी से मिल जाए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो मुल्क बहुत अहमियत हो, जिसकी कोई ऐसा छोटा मोटा मुल्क नहीं हो, जिसकी अहमियत हो, जहाँ जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि वो उस मुल्क की वीज़ा फीस लाखों में ना हो, क्योंकि हमारे पास लाखों रुपये वीज़ा फीस देने के लिए नहीं है। उस मुल्क की वीज़ा फीस सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये होनी चाहिए। तो ये दोस्तों दो तीन उनकी क्वेरीज होती हैं, दो तीन सवाल होते हैं जो अक्सर मुझे ईमेल में भेजते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इधर जाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28 हज़ार रुपये होने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की वीज़ा फीस 28 हज़ार रुपये है। बाकी आपको सब कुछ फ्री में पड़ता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह आपको फ्री में पड़ेगा। लेकिन आपके पास 28 हज़ार रुपये हैं और आप वीज़ा फीस दे सकते हैं 28 हज़ार रुपये, तो आप इस मुल्क में आराम से आ सकते हैं। दोस्तों इस मुल्क की दो तीन बड़ी खास बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि यहाँ जाने के लिए आपको कोई इंग्लिश टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस मुल्क की है कि यहाँ पे जाने के लिए आपकी कोई एज का मसला नहीं है। आपकी एज चाहे ज़्यादा हो चाहे आपकी एज कम हो, आप इधर जा सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एजुकेशन का मसला नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं आप जब भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप इलिटरेट हैं, आपकी कोई एजुकेशन इतनी नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, काम आता है, जब भी आप यहाँ जा सकते हैं। और दोस्तों इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि दुनिया में 200 कंट्रीज़ में इसका जो पासपोर्ट है 11 नंबर पर रैंक करता है, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। और यहाँ की अगर नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ की शहरियत मिल जाती है, तो आप दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इसकी ये इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि शेंगन कंट्री यूरोप के 50 में से वो 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर किसी भी बंदे को किसी इन 28 मुल्कों में से एक का भी वीज़ा मिल जाएगा तो वो बाकी 27 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, बगैर वीज़े के 27 मुल्कों में भी घूम सकते हैं। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप किस तरह वीज़ा हासिल कर सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की मोस्ट डिमांड है, आप कौन सी जॉब आसानी से हासिल कर सकते हो, फैमिली को यहाँ ला सकते हो नहीं ला सकते, और यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों यूरोप के जिस मुल्क की मैंने इतनी ज़्यादा आपको एडवांटेज बताए, इतनी खास बातें बताई, इतने ज़्यादा फ़ायदे बताएं, इस मुल्क का नाम है लिथुआनिया। दोस्तों लिथुआनिया यूरोप में वाक़ है। उसकी जो नेबर कंट्री है, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हैं रशिया और पोलैंड, इसकी नेबर कंट्रीज हैं, और इसकी आबादी 28 लाख। तो लिथुआनिया में जो माहाना तनख्वाह मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख 7 लाख है, जबकि इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये तनख्वाह आप जब हासिल करोगे, जब आपको जॉब मिलेगी, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है। तो लिथुआनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है, उनमें से एक इंडस्ट्री तो इलेक्ट्रिक एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। अगर आपने इलेक्ट्रिक में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रिक में BS करा हुआ है, MS करा हुआ है, या कोई भी आपने इलेक्ट्रिक में शॉर्ट कोर्स किया, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ प्लास्टिक की बहुत इंडस्ट्री है, प्लास्टिक का सामान बहुत बनता है इलेक्ट्रिक के सामान के साथ। तो प्लास्टिक के सामान के लिए अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, या आपने BSc MSc केमिस्ट्री के साथ करा हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक की और प्लास्टिक की बहुत इंडस्ट्री हैं और यूरोप के बहुत से मुल्कों में यहाँ से इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक का सामान एक्सपोर्ट होता है। दूसरे यहाँ पे जो जॉब है सबसे ज़्यादा वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम आम जबान में, पाकिस्तानी इंडियन जबान में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें बहुत जॉब्स हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर में एजुकेशन है, इफ़ यू आर मास्टर और बैचलर इन एग्रीकल्चर, देन यू कैन ऑब्टेन अ जॉब। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको काम आता है खेती बाड़ी का, कि किस तरह फसलों को उतारते हैं, किस तरह फसलों को लगाते हैं, क्रॉप्स के लिए कितना टाइम चाहिए, तो दोस्तों आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे गंदम की, जौ की, दलिया की, दालें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकदार में उगती हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर आप काम करने के ख्वाहिशमंद हैं या आपको तजर्बा है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्टर है यहाँ पे वो है होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का इसलिए कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, उसकी वजह है कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह का खतरा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने साल भर। तो यहाँ पे आपको होटल में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है अगर आप पढ़े लिखे हो। जब आपको मैनेजर, कैशियर या अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको यहाँ पे होटल में वेटर या वेट्रेस की जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको होटल में कंप्यूटर टाइप राइटिंग की जॉब मिल जाती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है, वेटर वेट्रेस के साथ साथ अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपको शेफ या कुक की भी जॉब मिल जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखने का हुनर आता है आपको प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, लकड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ बनाने आते हैं, इसके अलावा कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स को अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप नर्स हैं अच्छी जॉब मिल जाती है, डिस्पेंसर है तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। कोई भी आपकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक काम है तो हॉस्पिटल में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में 2 डिलीवरी की जॉब्स हैं। एक फूड डिलीवरी है, क्योंकि यहाँ फूड की बड़ी बड़ी चेन है तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, वो आपको मिल जाती है। सेकंड, ग्रॉसरी का सामान जो घरों में पहुँचाना होता है, दाल, चीनी, आटा, इस तरह का सामान, वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर हैं तो वहाँ से आपने घरों में पहुँचाना होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जब भी आप वहाँ मोटरसाइकिल या कार चला सकते हो। और ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप पाकिस्तान या इंडिया में अगर अभी हो तो वहीं पर बनवा लें तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं। अब आपका सवाल होगा जॉब किस तरह हासिल करें, तो इसके लिए आपने ऑनलाइन जाना है। 2-3 लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके आप देखें। इसके अलावा हज़ारों लिंक गूगल पे और भी हैं लिथुआनिया के, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बना होना चाहिए, या वहाँ पे जो आपको जॉब अपने काम की लगे, आपकी तालीम के मुताबिक या आपके हुनर के मुताबिक, उसके लिए आप अप्लाई करो, CV भेजो और उसमें ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर बड़ा बड़ा लिखो, व्हाट्सअप नंबर। तो इस पर एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आप इंटरव्यू में कामयाब लेते हो फ़ोन पे या ईमेल के ज़रिए, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर लेके भेजेगा, वर्क परमिट भेजेगा। जॉब ऑफर लेटर समझ लें मिल गया तो वीज़ा मिल गया, वो लेके आपने यहाँ के लिथुआनिया के एम्बेसी जाना होता है। लिथुआनिया का जो एजाज़ी कॉन्सुलेट है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि हंगरी का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वो लिथुआनिया की तमाम चीज़ें प्रोसेस करता है, तो आप उधर से रब्ता कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के लोग, इंडिया में लिथुआनिया का एम्बेसी जो मौजूद है, जो डील करता है लिथुआनिया के तमाम प्रोसेस, उधर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अभी तमाम चीज़ें अपनी जॉब ऑफर लेटर के साथ जो आपने चीज़ें जमा करानी होती हैं, उनमें पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास रेडी, जिसकी जो एक्सपायर ना हो। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, जमा होती हैं और आपको उम्र 10 से 15 दिन में वहाँ पे 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ पे चले जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास 28,000 वीज़ा फीस है, तो आपने वो देनी है, बाकी आपको सब कुछ पूरा फ्री पड़ जाता है। उसकी वजह ये है कि लिथुआनिया का जो भी ज़्यादातर एम्प्लॉयर हैं वो जिनको जॉब के लिए ऑफर करते हैं पाकिस्तान, इंडिया में, तो उनको एयर टिकट भी फिर देते हैं जब वो जॉब ऑफर कर देते हैं। उसके अलावा वहाँ पे रिहाइश भी देते हैं और खाना भी देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप जो वहाँ पे माहाना 7 लाख रुपए कमा रहे होते हो उसमें अच्छी खासी आपकी सेविंग हो जाती है। और जिस मकसद के लिए आप आए थे अपने घर वालों को, अपने प्यारों को छोड़ के इतनी दूर, तो वो मकसद आपका पूरा हो जाता है, क्योंकि आप अच्छा खासा पैसा भी जमा करते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हो, वो भी आपके साथ यहाँ पे एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारती है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यूरोप के लिए जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा, एक बार वो लिथुआनिया के लिए ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग लिथुआनिया के लिए ट्राई नहीं करते। वो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, UK इन कंट्रीज़ पर लगे हुए होते हैं, लेकिन लिथुआनिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ जाएंगे तो आप और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।